हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे। फ्रेंड्स, मैं माधुरी एस्ट्रोलॉजर आप सबकी फ्रेंड ट्राई करती हूँ आप सभी के साथ हर वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। जी हाँ, और जब भी न्यू मंथ स्टार्ट होने वाला होता है, मैं उस मंथ के विषय में आप सबके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ कि कौन से फेस्टिवल आएंगे इस मंथ में, हमें किस प्रकार से सेलिब्रेट करना है। इसी श्रृंखला में आने वाला मंथ हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माघ महीना है। तो माघ महीने में कौन कौन से फेस्टिवल आएंगे, किस तरह से आपको सेलिब्रेट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी इस वीडियो में। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को और भी डिवोटीज़ के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टा पे, एफबी पे ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनका भला होगा, और कर भला तो हो भला। जी हाँ, आपका भी भला होगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, माघ महीना जो है ना, वो हिंदू कैलेंडर में 11वां महीना माना जाता है। ठीक है, और अभी पौष महीने में हमने कोई शुभ कार्य नहीं किए, सारे शुभ कार्य बंद थे। परंतु अब हम सभी शुभ कार्य स्टार्ट कर सकते हैं 14 जैन के बाद से। आप सबको पता है जिस दिन हमने खिचड़वारी, मकर संक्रांति सेलिब्रेट की। अब माघ महीने में हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, इस वर्ष माघ का महीना 18 जैन से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, और जो सबसे पहला फेस्टिवल हम माघ महीने में सेलिब्रेट करेंगे वो है संकष्ट चतुर्थी भी कहते हैं, जिसे हम तिलकुट चतुर्थी भी कहते हैं। और ये हम सेलिब्रेट करेंगे 21 जैन को, दिन होगा फ्राइडे का। इस दिन हम सभी गणपति बप्पा की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। और नॉर्थ इंडिया में माताएं व्रत करती हैं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए। इस दिन हम सभी गणपति बप्पा को ना तिल के बने हुए लड्डुओं का भोग लगाते हैं। इस तरह से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की जाती है, उनके लिए फास्ट रखा जाता है चतुर्थी का। फ्रेंड्स, इसके बाद में जो दूसरा फेस्टिवल आएगा षष्ठीला एकादशी का। जी हाँ, आप सभी को पता है एकादशी हम सभी महीने में 2 बार आती है, उसका व्रत करते हैं। तो जो पहली एकादशी आएगी माघ महीने में वो होगी षष्ठीला एकादशी, जिसका व्रत हम सभी 28 जनवरी के दिन करेंगे। दिन होगा शुक्रवार का। षष्ठीला एकादशी के दिन ना हमें भगवान को तिल के लड्डू को भोग लगाया जाता है। तिल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। मीन्स उनके स्नान कराने के जल में हम काले तिल मिला करके फिर उनसे उनका अभिषेक करते हैं। और उस दिन तिल का दान भी करना चाहिए। और फ्रेंड्स, षष्ठीला एकादशी के नाम से हमें पता चला हमें तिल का यूज होता है 6 टाइप से अपने लाइफ में उस दिन करना चाहिए। अपने दिनचर्या में उस दिन हमें 6 तरीके से तिल का यूज करना है। जैसे आपको क्या करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिल की मालिश करनी चाहिए, तिल का भोजन यूज करना चाहिए। अपने भोजन में आप तिल डाल करके बनाएंगे या तिल के लड्डू खाएंगे, तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार से ना हम 6 तरह से तिल का यूज करते हैं। और षष्ठीला एकादशी का जो पारण का दिन होगा वो होगा 29 जैन को। जो समय होगा पारण का सुबह 7:14 से लेके 9:29 तक के अंदर का होगा। अब बात करते हैं अगले फेस्टिवल की। फ्रेंड्स, 1 फरवरी को हम सभी मौनी अमावस्या सेलिब्रेट करेंगे। जी हाँ, नाम से ही आपको पता चल रहा है मौनी अमावस्या मीन्स जिस दिन हमें कुछ देर के लिए मौन व्रत धारण करना चाहिए। व्रत अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें एक होता है मौन व्रत धारण करना, सर्वोत्तम व्रत माना गया है। तो आप क्या करें, कुछ समय के लिए मौनी अमावस्या वाले दिन शांत रहें, व्रत धारण करें, शांति से प्रभु का नाम लें बैठ करके। और अमावस्या तिथि के दिन हम सभी अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान करते हैं। काले तिलों का दान करते हैं ब्राह्मण को। हम तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा करके उनकी 108 परिक्रमा भी करते हैं। फ्रेंड्स, एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हम सभी माघ महीने में सेलिब्रेट करते हैं वो होता है माघ की गुप्त नवरात्रि। जी हाँ, देखिए, एक साल में 4 नवरात्रि होती है। जो 2 नवरात्रि हम सभी साधक व्रत करते हैं, जिसमें एक शारदीय नवरात्रि होती है, चैत्र की नवरात्रि होती है, पूजा अर्चना करते हैं। और 2 नवरात्रियाँ गुप्त होती हैं, इसमें एक माघ की नवरात्रि होती है। इस वर्ष 2 फेब दिन होगा बुधवार का। उस दिन हम सभी कलश स्थापना करेंगे अपने घरों में, अगर आप करते हैं तो। अगर आप कलश स्थापना नहीं करते हैं तो क्या करना चाहिए गुप्त नवरात्रि में, केवल आपको माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। रात्रि के समय माता के
मंत्रों का जाप करना चाहिए। 9 दिन में माता को हम अलग अलग 9 आइटम्स का भोग लगाते हैं। आप हर दिन उस एक आइटम का भोग लगा सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। नवरात्रि में पहले दिन हम माता को गाय के घी का भोग लगाते हैं, दूसरे दिन शक्कर का भोग लगाते हैं, तीसरे दिन दूध से बनी हुई मिठाई का, चौथे दिन हम माता को कोहड़े का भोग लगाते हैं या फिर हरी इलायची या मालपुए का भी आप भोग लगा सकते हैं। और फिर 5वें दिन हम माता को केले का भोग लगाते हैं। 6ठे दिन हम माता को मधु का भोग लगाते हैं। 7वें दिन हम कालात्री माता को गुड़ का भोग लगाते हैं। 8वें दिन माता को हम नारियल का भोग लगाते हैं। और 9वें के दिन हम माता को तिल का भोग लगाते हैं। और साथ में जो भी हम पकवान बनाते हैं, भोग बनाते हैं, वो माता को भोग लगाते हैं। इस तरह से नवरात्रि गुप्त नवरात्रि आएगी और गुप्त नवरात्रि में आपको माता की आराधना करनी चाहिए। अब फ्रेंड्स 4 फरवरी को हम सभी विनायक चतुर्थी सेलिब्रेट करेंगे। जी हाँ, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति बप्पा का प्राकट्य हुआ था, तो उसे हम उनके जन्म दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। वसंत पंचमी का, जी हाँ, जब हम माता सरस्वती की पूजा करते हैं, अपने अपने घरों में सभी पूजा करते हैं, चाहे विद्यार्थी हो या नहीं हो। देखिए, विद्यार्थी हम सभी हैं, कोई भी एज हमारी हो, क्योंकि जीवन हमें हर क्षण कुछ न कुछ नई चीज़ें सिखाता है ना। तो हम सब विद्यार्थी हैं और हम सभी को माता सरस्वती की वंदना जरूर करनी चाहिए। माता का एक अक्षरी मंत्र होता है ऐंग। ऐंग मंत्र से अगर हम माता का जाप करते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, स्टडी करने से पहले कुछ देर के लिए ऐंग मंत्र को सिद्ध करते हैं, तो ऐसा करने से ना आपकी कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होती है। आप जो भी चीज़ें बाय हार्ट करते हैं ना, लर्न करते हैं, वो आपको याद रहती हैं, आप भूलते नहीं हैं, स्मरण शक्ति अच्छी होती है। और क्या करना चाहिए वसंत पंचमी के दिन? देखिए, वसंत पंचमी के दिन ना हमें खूब सुंदर सुंदर फूलों से अपने घर में, आपने जिनकी भी मूर्तियाँ, प्रतिमा रखी हुई है, फोटो रखी है देवी देवता की, उनकी आराधना करें, माता सरस्वती की आराधना करें, अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं हम माता को। और साथ में अगर आप सभी विद्यार्थियों को चाहिए कि माता को आप पेन, जी हाँ, जिससे आप लिखते हैं ना, नई पेन खरीद करके ले आए और माता के श्री चरणों में रख दें। और रखने के बाद में आपको उस पेन को नेक्स्ट दिन अपने लिए यूज करनी है। एक बात याद रखें, वो पेन आप अपने लिए यूज करेंगे, किसी और को नहीं देंगे। या फिर अगर आप कोई विद्या लर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लर्न कर रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, आपको लर्न करना है, आप चाहते हैं आपको उसमें ख्याति मिले, जैसे आप गिटार बजाना सीख रहे हैं या वीणा बजाना सीख रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप लकड़ी की छोटी सी वीणा या छोटा सा गिटार खरीद करके ले आए और माता के श्री चरणों में रख दें। और फिर माता से प्रार्थना करें कि माँ आपको इस फील्ड में निपुण बना दे। इस तरह से आपको माता से प्रार्थना करनी चाहिए। और आपके घर में जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपके घर में जितनी भी बुक्स होती हैं ना, आपको चाहिए उन सभी की आप पूजा करें वसंत पंचमी के दिन। और वसंत पंचमी के दिन अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना नहीं भूलना चाहिए। सुबह सुबह उठ करके सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य भगवान की पूजा करें, उसके बाद माता की पूजा करें। और फ्रेंड्स, वसंत पंचमी का दिन ऐसा होता है ना, जिस दिन हम कोई भी न्यू कार्य कर सकते हैं बिना किसी शुभ मुहूर्त को देखे हुए, क्योंकि 4 शुभ मुहूर्त हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। जिस दिन हमें कोई भी मुहूर्त नहीं देखना होता, हम उस दिन कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे एक दशहरा होता है और एक वसंत पंचमी उसमें होती है। तो वसंत पंचमी वाले दिन आपको जो भी नए कार्य करने, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर आपको कोई यात्रा करनी है, या आपको गौना कराना है, या आपको आपके ससुराल जाना है, या आपको विवाह करना है, आप उस दिन कोई भी कार्य कर सकते हैं बिना किसी मुहूर्त के देखे हुए। अब फ्रेंड्स, वसंत पंचमी की पूजा का मुहूर्त का समय क्या होगा? देखिए, पूजा मुहूर्त ना सुबह 7:11 से लेकर के 12:53 का जो समय होगा, ये सबसे शुभ मुहूर्त होगा पूजा के लिए। पर ये समय मुंबई वालों के लिए है। अगर आपको आपके शहर का समय चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख दें, मैं आपको बता दूंगी कौन सा शुभ मुहूर्त होगा आपके लिए पूजा का। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट फेस्टिवल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल जो है वो है रथ सप्तमी। जी हाँ, जो हम 7 फरवरी दिन होगा सोमवार का, उस दिन सेलिब्रेट करेंगे। नाम से ही आप लोग समझ गए, रथ सप्तमी। सप्तमी तिथि जो होती है वो सूर्य भगवान जी को डेडिकेटेड होती है, और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सूर्य भगवान के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। हम उस दिन सूर्य भगवान जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। उस दिन से सूर्य भगवान जी ने अपने रथ के घोड़े भी दौड़ चलाए थे, इसलिए हम रथ सप्तमी सेलिब्रेट करते हैं। वैसे भी सूर्य हमारे कुंडली में
आत्मा का कारक माने गए हैं, 9 ग्रहों में राजा माने गए हैं। तो सूर्यदेव की पूजा तो मैं हमेशा आप सब भक्तों से कहती हूँ ना कि हमें हमेशा करनी चाहिए भगवान जी की पूजा। बहुत सरल विधि होती है, बस सुबह उठ करके सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल ले करके आप प्लेन वाटर भी अगर उनको अर्पित करते हैं ना अर्घ्य के रूप में, तो सूर्य भगवान की कृपा होती है। उससे हमारा जो आभा मंडल है वो वर्क करने लगता है अच्छे से। अर्घ दान करने के बाद में आपको सूर्य भगवान के सामने दीपक जलाना चाहिए। गाय के घी का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं। उनको आप गुड़ और चने का भोग भी लगा सकते हैं और गुलाब का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको नेम फेम चाहिए लाइफ में, आप चाहते हैं आपकी विल पावर बहुत अच्छी हो जाए, तो सूर्य भगवान की पूजा अवश्य करें। या अपने पिताजी से आपको अपनी रिलेशनशिप अच्छी करनी है, आपको आपकी पुश्तैनी जायदाद चाहिए या आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो सूर्य भगवान की पूजा 100% कंपलसरी है आपके लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल की। जी हाँ, नेक्स्ट फेस्टिवल जो है वो है भीष्म अष्टमी, जो हम 1 फेब के दिन सेलिब्रेट करेंगे और दिन होगा मंगलवार का। जी हाँ, उस दिन हम सभी भीष्म अष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। आप सभी को पता है भीष्म पितामह, एक बार उनके श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। जी हाँ, भीष्म पितामह कौन थे आप सब जानते हैं। अर्जुन जी के दादाजी थे, महाभारत में ये किरदार थे, पात्र थे। और भीष्म पितामह जी ने अपने जब सैया पे पड़े थे उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे थे। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन थे, उन्होंने वेट किया सूर्य उत्तरायण हो जाए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य जी का प्रवेश जब मकर राशि में होता है तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। तब भीष्म पितामह जी ने भीष्म अष्टमी के दिन ही अपने प्राण त्यागे थे, इसलिए इसे भीष्म अष्टमी के नाम से जाना जाता है। मीन्स अष्टमी तिथि थी शुक्ल पक्ष की, उस दिन पितामह जी ने प्रभु की आज्ञा से अपने प्राणों का त्याग किया था। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट फेस्टिवल की बात करते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल है जया एकादशी। हम सभी जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी को करेंगे। दिन होगा शनिवार का। आप सबको जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, एकादशी फेस्टिवल 3 दिन का होता है, जो 10वीं तिथि से स्टार्ट होकर के द्वादशी तिथि तक चलता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। और जो पारण दिन होगा एकादशी का, वो होगा 13 फरवरी के दिन। जो समय होगा पारण का वो सुबह 7:08 से लेकर 9:26 का होगा। ये समय जो है मुंबई वालों के लिए है। आपको अगर आपके शहर का समय चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दिया करें। मैं हर एकादशी आपको आपके शहर का पारण समय बता दूंगी। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप व्रत नहीं करते हैं एकादशी का, कोई बात नहीं, पर आप इतना तो कर सकते हैं ना कि ना तो आप राइस खाएं ना किसी को राइस खिलाएं। जी हाँ, आपको उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए ना किसी को खिलाना चाहिए। साथ में आपको चाहिए कि आप ऑनियन गार्लिक नॉनवेज भी नहीं खाएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और झूठ नहीं बोलें, दूसरों की निंदा नहीं करें, प्रभु के नामों का भजन कीर्तन करें। इस तरह से भी करने से अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी प्रभु कृपा प्राप्त होती है। और एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जी हाँ, मैं कथा हर एकादशी के दिन अपने YouTube चैनल पे अपलोड करती हूँ। अब जिन पर प्रभु कृपा है वो सुन लेते हैं और जिनके पास नहीं है उनके पास तो सांस लेने का समय इतना ही बहुत बड़ी बात है। और फ्रेंड्स 13 तारीख बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 13 फरवरी, क्योंकि उस दिन एक तो द्वादशी तिथि रहेगी और प्लस त्रयोदशी तिथि भी रहेगी। उस दिन हम भोले बाबा की प्रदोष काल में विधि विधान से पूजा अर्चना भी करेंगे। संडे का दिन होगा तो उस दिन रवि प्रदोष का व्रत करेंगे हम सभी भक्त और भोले बाबा की सेवा करेंगे। अगर आपको किसी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत जरूर करें। या फिर हम चाहते हैं ना हमारे ऊपर भोले बाबा की कृपा हो, हमारे सभी कष्ट बाबा की कृपा से दूर हो जाए, तो प्रदोष काल में आपको पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। व्रत करें चाहे ना करें, पर प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुने। मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल होती है, आप सुन सकते हैं। और साथ में प्रभु का पंचामृत से संध्या समय में गोधूली बेला में अभिषेक करें और उन्हें खीर का भोग अवश्य लगाएं। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट फेस्टिवल होगा, माघ महीने का अंतिम फेस्टिवल, वो होगा माघ की पूर्णिमा। जी हाँ, माघ की पूर्णिमा हम सभी 16 फरवरी के दिन सेलिब्रेट करेंगे। दिन होगा बुधवार का। उस दिन सुबह सुबह उठ करके स्नान करें, दान करें माघ पूर्णिमा के दिन में, और प्रभु के नामों का उच्चारण करें, मंत्र जाप करें, क्योंकि उस दिन किया हुआ पुण्य अक्षय होता है। तो पूरा इस दिन का आप यूज करें।
फ्रेंड्स, ये थी माघ महीने में आने वाले सभी फेस्टिवल की इन्फॉर्मेशन। मैंने ट्राई किया आप सबके साथ शॉर्ट में दे दूं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8691873745। जी हाँ, मैं सारी इन्फॉर्मेशन निःशुल्क आपको प्रोवाइड करूँगी, कोई फीस नहीं लूँगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।